आज रात सोने से पहले एक ऑनेस्ट सवाल अपने आप से पूछना। कितनी बार तुमने डिसाइड किया है कि कल से लाइफ चेंज करूंगा और कितनी बार वो कल बिना कुछ बदले निकल गया? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा सिस्टम है। तुम अपनी लाइफ को मोटिवेशन से चलाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि लाइफ हैबिट से चलती है, और जब तक हैबिट्स चेंज नहीं होती, रिजल्ट चेंज नहीं होता। एक लड़का था। हर मंडे वो नया स्टार्ट करता था, जिम प्लान, स्टडी प्लान, डिसिप्लिन प्लान। लेकिन वेडनेसडे तक सब खत्म। फिर गिल्ट, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर सेम साइकिल। उसे लगता था मैं कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन रियलिटी ये थी, उसे कंसिस्टेंसी सिखाई ही नहीं गई थी। एटॉमिक हैबिट्स एक सिंपल चीज समझाती है। तुम अपने गोल्स का रिजल्ट नहीं हो, तुम अपने हैबिट्स का रिजल्ट हो। अगर तुम्हारी डेली हैबिट्स वीक हैं, तो तुम्हारा फ्यूचर भी वीक होगा, चाहे तुम कितने भी बड़े सपने देख लो। अब एक इंटरेस्टिंग बात, लोग गोल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन विनर्स सिस्टम्स पर फोकस करते हैं। गोल क्या है? वेट लूज करना। सिस्टम क्या है? रोज 10 मिनट वॉक करना। गोल क्या है? पैसे कमाना। सिस्टम क्या है? रोज स्किल बिल्ड करना। डिफरेंस क्लियर है। गोल एक डायरेक्शन देता है, सिस्टम रिजल्ट देता है। वो लड़का पहले सिर्फ गोल्स बनाता था, अब उसने सिस्टम बनाना स्टार्ट किया, और सिस्टम का पहला रूल था, इजी बनाओ। उसने अपनी लाइफ में एक छोटा चेंज किया, फोन को बेड से दूर रख दिया, बस। रिजल्ट, सुबह उठते ही स्क्रोलिंग बंद। छोटा चेंज, लेकिन इम्पैक्ट बढ़ा। दूसरा रूल, ऑब्वियस बनाओ। जो हैबिट चाहिए उसे विजिबल करो। अगर तुम बुक पढ़ना चाहते हो, तो बुक को टेबल पर रखो, हिडन मत रखो, क्योंकि जो दिखता है वो याद रहता है। तीसरा रूल, रिवॉर्डिंग बनाओ। ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए। अगर तुम हैबिट के बाद अच्छा फील करते हो, तो वो रिपीट होती है, इसलिए छोटी विन को सेलिब्रेट करो। अब एक डीप बात, आइडेंटिटी। तुम क्या करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम अपने आप को क्या समझते हो। अगर तुम बोलते हो मैं लेजी हूं, तो तुम वैसे ही एक्ट करोगे। लेकिन अगर तुम बोलते हो मैं डिसिप्लिन्ड हो रहा हूं, तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने लगता है। वो लड़का पहले बोलता था मैं ट्राई कर रहा हूं, अब वो बोलता था मैं वो इंसान बन रहा हूं जो डेली एक्शन लेता है, और ये लाइन उसकी लाइफ चेंज कर गई। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, हैबिट स्टैकिंग। नई हैबिट को पुरानी हैबिट के साथ जोड़ो। जैसे चाय पीने के बाद 5 मिनट रीडिंग, ब्रश के बाद 10 पुशअप्स। इससे हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। और सबसे बड़ा ट्रैप, ऑल और नथिंग माइंडसेट। या तो परफेक्ट या कुछ नहीं। ये सबसे डेंजरस है। अगर तुम 1 घंटा नहीं पढ़ सकते तो 5 मिनट पढ़ लो, ब्रेक मत करो। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन परफेक्शन। अब एक रियलिटी चेक। रिजल्ट टाइम लेता है, हैबिट का इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखता। जैसे जिम, पहले दिन कुछ नहीं होता, लेकिन 3 महीने बाद डिफरेंस दिखता है। यही कंपाउंडिंग है। डेली 1% इम्प्रूवमेंट तुम्हें 1 साल में कंप्लीटली चेंज कर सकता है, और डेली 1% नेग्लिजेंस तुम्हें पीछे ले जा सकता है। वो लड़का 30 दिन तक कंसिस्टेंट रहा, कोई बड़ा रिजल्ट नहीं। 60 दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस, 90 दिन क्लियर चेंज। और एक दिन उसने रियलाइज किया, उसकी लाइफ सडनली चेंज नहीं हुई, वो स्लोली बिल्ड हुई। और यही सीक्रेट है, बिग चेंज नहीं, स्मॉल डेली हैबिट्स। अगर तुम आज भी वेट कर रहे हो परफेक्ट टाइम का, तो वो कभी नहीं आएगा। स्टार्ट स्मॉल, लेकिन स्टार्ट, क्योंकि एंड में तुम वही बनोगे जो तुम रोज करते हो। एक और अनकंफर्टेबल सच, तुम्हारी जिंदगी अभी जैसी है, वो किसी एक बड़े डिसीजन का रिजल्ट नहीं है। वो हजारों छोटी हैबिट्स का रिजल्ट है जो तुमने नोटिस भी नहीं की। और इसीलिए चेंज मुश्किल लगता है, क्योंकि तुम एक ही बार में सब बदलना चाहते हो। इस बार अप्रोच अलग होगा। ना मोटिवेशन चेज करना है, ना ओवरनाइट चेंज एक्सपेक्ट करना है, सिर्फ सिस्टम फॉलो करना है। वो लड़का अब समझ चुका था कि अगर उसे लाइफ चेंज करनी है, तो उसे अपनी एनवायरनमेंट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि विल पावर वीक होती है, एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। उसने एक सिंपल टेस्ट किया। अपना रूम देखा, हर जगह डिस्ट्रैक्शंस, फोन, चार्जर, रैंडम चीजें। और जो चीज उसे ग्रो कर सकती थी, वो हिडन थी। बुक्स शेल्फ में बंद, नोट्स कहीं पाइल में। उसने सब उल्टा कर दिया, फोन दूर, बुक सामने, वर्क स्पेस क्लीन। और सडनली उसके लिए राइट चॉइस इजी हो गई। यही एटॉमिक हैबिट्स का हिडन रूल है। मेक गुड हैबिट्स इजी, बैड हैबिट्स डिफिकल्ट। अगर तुम जंक फूड कम करना चाहते हो, तो उसे घर में रखना बंद करो।
अगर तुम फोन कम यूज करना चाहते हो तो उसे दूर रखो, सिंपल। अब एक और डीप लेयर, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हर हैबिट इसी लूप पर चलती है। एग्जाम्पल, बोर्ड फील किया, क्यू, फोन उठाया, रिस्पॉन्स, थोड़ा डोपामीन मिला, रिवॉर्ड। और ये लूप रिपीट होता रहता है। अगर तुम हैबिट चेंज करना चाहते हो तो लूप को तोड़ना पड़ेगा। या तो क्यू चेंज करो या रिस्पॉन्स रिप्लेस करो। वो लड़का पहले बोर्ड होता था तो स्क्रॉल करता था, अब बोर्ड होता तो वॉक करने लगता। सेम क्यू, डिफरेंट रिस्पॉन्स, और धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो गया। अब एक डेंजरस चीज, इनविजिबल प्रोग्रेस। सबसे बड़ा रीजन जिससे लोग गिव अप करते हैं। वो 20 दिन काम करते हैं, रिजल्ट नहीं दिखता और छोड़ देते हैं। लेकिन ट्रूथ ये है, प्रोग्रेस हो रही होती है, बस विजिबल नहीं होती। जैसे आइस क्यूब, रूम टेम्परेचर -5 डिग्री से -1 डिग्री तक आता है, कुछ नहीं होता। 0 डिग्री पर सडनली मेल्ट। लोग बोलते हैं सडन चेंज, लेकिन रियलिटी में वो बिल्डअप था। तुम्हारी हैबिट्स भी ऐसी ही होती हैं, इसलिए पेशेंस गेम का पार्ट है। अब एक और पावरफुल आइडिया, ट्रैकिंग। जो मेजर होता है वो इम्प्रूव होता है। उस लड़के ने एक सिंपल हैबिट ट्रैकर बनाया, रोज टिक मार्क, बस। और उसे एक अजीब सा सैटिस्फैक्शन मिलता था, चेन ब्रेक नहीं करनी थी। यही मोमेंटम क्रिएट करता है। अभी एक और ट्विस्ट, कभी कभी तुम फेल होगे, एक दिन मिस होगा, 2 दिन भी, लेकिन रूल सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। एक बार मिस हुआ, नेक्स्ट डे डबल फोकस। कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने से नहीं आती, रिकवर होने से आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट, वो लड़का अब रिजल्ट चेज नहीं कर रहा था, वो आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा था। हर एक्शन के बाद वो अपने आप से कहता, मैं वो इंसान हूं जो गिव अप नहीं करता, मैं वो इंसान हूं जो डेली इंप्रूव करता है। और धीरे धीरे वो वैसा ही बन गया। आज उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन कंट्रोल में है, और कंट्रोल ही फ्रीडम है। अगर तुम इसे अप्लाई करते हो तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम सिस्टम पर चलोगे, और सिस्टम तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। आज से बड़ा चेंज मत सोचो, सिर्फ एक छोटा स्टेप लो, क्योंकि एंड में सक्सेस एक बड़ा मोमेंट नहीं होता, वो छोटी हैबिट्स का रिजल्ट होता है। अब सब क्लियर हो चुका है, लेकिन अब एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार्ट कहाँ से करूं? क्योंकि नॉलेज लेना इजी है, अप्लाई करना डिफिकल्ट, और यही जगह है जहां ज्यादा लोग रुक जाते हैं। इसलिए अब तुम्हें एक सिंपल सिस्टम फॉलो करना है, ना ओवरथिंकिंग, ना कंफ्यूजन, सिर्फ एग्जीक्यूशन। सबसे पहला स्टेप, एक ही हैबिट चूज करो। हाँ, सिर्फ एक, ना 5, ना 10, सिर्फ एक। क्योंकि जब तुम एक साथ सब चेंज करते हो, तुम कुछ भी चेंज नहीं कर पाते। वो लड़का भी पहले यही गलती करता था, जिम, रीडिंग, डाइट, फोकस, सब एक साथ। रिजल्ट, 3 दिन में बर्नआउट। इस बार उसने सिर्फ एक हैबिट ली, डेली 10 मिनट लर्निंग, बस। और उसने एक और रूल ऐड किया, सेम टाइम सेम प्लेस। क्योंकि जब टाइमिंग फिक्स होती है तो हैबिट ऑटोमेटिक बनने लगती है। नेक्स्ट स्टेप, हैबिट को इतना इजी बनाओ कि तुम मना ना कर सको। अगर 10 मिनट भी मुश्किल लगे तो 2 मिनट, लेकिन ब्रेक नहीं। अब एक पावरफुल ट्रिक, फ्रिक्शन रिमूव करो। अगर तुम्हें सुबह पढ़ना है तो बुक रात को ही टेबल पर रखो। अगर जिम जाना है तो शूज रेडी रखो। जितनी कम रेजिस्टेंस, उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, रिवॉर्ड सिस्टम। हैबिट कंप्लीट करने के बाद खुद को मेंटली अप्रिशिएट करो। गुड, मैंने आज भी किया। छोटी सी लाइन तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि ये रिपीट करना है। अब एक डेंजरस फेज आएगा, डे 7 to 10 के बीच। एक्साइटमेंट खत्म, रिजल्ट 0, और माइंड बोलेगा इसका क्या फायदा। यही वो पॉइंट है जहां तुम्हें डिसीजन लेना है, छोड़ना है या कंटिन्यू करना है। जो लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो छोड़ देते हैं वो फिर वहीं रह जाते हैं। अब एक और सिस्टम ऐड करो, हैबिट स्टैकिंग। अपनी हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ो, जैसे चाय के बाद लर्निंग, डिनर के बाद वॉक। इसे तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक रियल ट्रूथ, स्लो प्रोग्रेस बोरिंग होती है, लेकिन यही रियल प्रोग्रेस होती है। वो लड़का 30 दिन तक सेम रूटीन फॉलो करता रहा, कोई बड़ा रिजल्ट नहीं। 60 दिन, थोड़ा इंप्रूवमेंट। 90 दिन, क्लियर डिफरेंस।
और 6 महीने बाद उसकी लाइफ कंप्लीटली अलग थी। लोग बोलते थे लकी है, लेकिन उन्हें वो 6 महीने नहीं दिखते जो साइलेंट थे। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, क्लैरिटी, सिस्टम, स्टेप्स। अब बस एक चीज मिसिंग है, एक्शन। आज डिसाइड करो, एक हैबिट चूज करो और स्टार्ट करो। परफेक्ट होने का वेट मत करो, स्टार्ट करने से ही परफेक्शन आता है। और याद रखना, तुम्हारी फ्यूचर लाइफ कोई मिरेकल से नहीं बनेगी, वो आज की छोटी हैबिट से बनेगी। अगर तुमने आज स्टार्ट कर दिया तो 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, और अगर आज भी डिले किया तो नेक्स्ट साल भी सेम जगह होगे। चॉइस सिंपल है, स्टार्ट नाउ या रिग्रेट लेटर। उस दिन सब नॉर्मली था। सुबह अलार्म बजा, उसने स्नूज किया, फिर 5 मिनट और, फिर 10, और जब आंख प्रॉपर्ली खुली तो वही गिल्ट। फिर लेट हो गया। उसका नाम था रवि। ना वो लेजी था, ना बेवकूफ़, ना ही उसमें टैलेंट की कमी थी। फिर भी उसकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही थी। रवि हर रात प्लान बनाता था, कल से जल्दी उठूंगा, कल से जिम, कल से पढ़ाई, लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन वो मिरर के सामने खड़ा था और उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं ऐसा क्यों हूं? और सबसे डेंजरस चीज ये थी, उसके पास कोई क्लियर आंसर नहीं था। उसने यूट्यूब खोला, मोटिवेशन वीडियोस देखे। 2 घंटे तक फील आया अब लाइफ चेंज होगी, लेकिन नेक्स्ट दिन सब वापस सेम। रवि को लगता था प्रॉब्लम मोटिवेशन की है, लेकिन एक दिन उसे एक लाइन सुनने को मिली, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हैबिट्स का रिजल्ट है। उसने पहले इग्नोर किया, फिर उस लाइन ने उसका दिमाग पकड़ लिया। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मैं अपनी हैबिट्स चेक करता हूँ। सुबह फोन स्क्रोलिंग, दिन रैंडम काम, शाम टाइम पास, रात गिल्ट प्लस प्लान। और तब उसे रियलाइज हुआ, उसकी प्रॉब्लम कोई एक बड़ी गलती नहीं थी, बल्कि हजारों छोटी गलतियां थीं जो रोज रिपीट हो रही थीं। उस दिन उसने डिसाइड किया वो लाइफ चेंज करेगा, लेकिन इस बार बड़ा प्लान नहीं बनाएगा। उसने एक अजीब सा डिसीजन लिया, मैं सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा, बस। उसे खुद हंसी आई, 2 मिनट से क्या होगा, लेकिन उसने ट्राई किया। नेक्स्ट डे भी सिर्फ 2 मिनट। तीसरे दिन थोड़ा और पढ़ा, चौथे दिन 5 मिनट। और बिना रियलाइज किए वो डेली पढ़ने लगा। पहली बार उसने कंसिस्टेंसी फील की। फिर उसने नेक्स्ट हैबिट ऐड की, सुबह उठते ही फ़ोन नहीं उठाएगा। उसने फ़ोन को बेड से दूर रख दिया। पहले दिन ही स्ट्रगल हुआ, माइंड बार बार बोल रहा था फ़ोन चेक कर ले, लेकिन उसने कंट्रोल किया। 3 दिन बाद वो ईजी लगने लगा। उसने एक और चेंज किया, अपनी टेबल क्लीन की, बुक्स सामने रखी। अब जब भी वो बैठता, उसके सामने डिस्ट्रैक्शन नहीं, अपॉर्चुनिटी होती। धीरे धीरे उसकी लाइफ का पैटर्न चेंज होने लगा। अब वो प्लान नहीं बनाता था, वो सिस्टम फॉलो करता था। और सिस्टम सिंपल था, छोटा स्टार्ट, डेली रिपीट, नो ब्रेक। 30 दिन बीत गए, कोई बड़ा रिजल्ट नहीं, लेकिन एक चीज चेंज हुई थी। 60 दिनों में लोग नोटिस करने लगे तो चेंज लग रहा है। 90 दिनों में रवि खुद को पहचान नहीं पा रहा था। अब वो डिसिप्लिन्ड था, फोकस्ड था, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो अपने आप पर ट्रस्ट करता था। एक दिन उसने अपनी पुरानी लाइफ को याद किया और रियलाइज किया, उसने कुछ बड़ा नहीं किया, सिर्फ छोटी हैबिट्स चेंज की, और वही उसकी लाइफ चेंज कर गई। आज भी रवि परफेक्ट नहीं है, कभी कभी मिस होता है, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि अब उसे पता है कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने से नहीं, वापस आने से आती है। और सबसे बड़ा लेसन जो उसने सीखा, तुम अपनी लाइफ एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी डायरेक्शन एक दिन में चेंज कर सकते हो। अगर तुम भी रवि की तरह फील करते हो तो याद रखना, स्टार्ट स्मॉल, लेकिन स्टार्ट जरूर करो, क्योंकि एंड में तुम वही बनोगे जो तुम रोज करते हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ सुनने नहीं आए थे, तुम चेंज चाहते हो। और सच ये है, तुम्हारी लाइफ किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलेगी, वो बदलेगी उन छोटी हैबिट्स से जो तुम आज से स्टार्ट करोगे। आज रवि की स्टोरी थी, कल तुम्हारी हो सकती है। बस डिफरेंस इतना होगा कि उसने स्टार्ट किया और तुम क्या करते हो।
अगर वीडियो ने तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम रियल चेंज क्रिएट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।